अनूप सिंह है, वो वैसे ही पार्टी का अभी प्राथमिक सदस्य भी नहीं है। वर्तमान विधायक महोदय ने उन सबको कारों में बिठा दिया और यहाँ किसी को रोका भी नहीं और वहाँ से निकलने का प्रयास किया। परिवर्तन यात्रा है जो कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होने के लिए निकाल रही है और दावेदार अगर इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ आक्रोश और नारेबाजी करेंगे तो आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है? तो सारे जगह भीड़ होती है वो सारी भाजपा की हो ऐसा नहीं है। 2 लाख वोटर्स होते हैं, वोटर्स को लाने के लिए या जनता को लाने के लिए भीड़ के मुताबिक वो व्यक्ति हो जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस्ड कार्यकर्ता हो, वो अगर गाली देता है तो उसके लिए हम जो भी कार्रवाई होती है। लेकिन विधायक जी को पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से चीड़ है या आम जनता से चीड़ है, पता नहीं किस कारण उनके मन में ऐसी भावना आ गई कि मैं किसी से मिलने नहीं दूंगा और ये भारतीय जनता पार्टी का जो अपमान किया है उन्होंने। तो 30 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के मतदाता ने उनको जो जिताया है उस जिताने का एहसान उन्होंने नहीं चुकाया है, उन्होंने अपमान किया इस जनता का। अगर रोड पे कोई किसी पे पत्थर फेंकता है, भाटा फेंकता है तो अपना है ही नहीं, फेंक सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता हूँ। पूरी टीम बना के जाएंगे और उनसे हमारी बात रखेंगे और इस क्षेत्र की समस्याओं का और वर्तमान विधायक के व्यवहार के प्रति उनको हम हमारी तरफ से निवेदन करके सब बताएंगे। वो चुनाव लड़ा है, निर्दलीय चुनाव की उन्होंने एक पूरी कार्यक्रम को किया, इसलिए वो पार्टी के सामने आगे गिड़गिड़ाना भी चाहते हो। रथ यात्रा के विरोध में कोई बोलते हैं तो रूट बदलने वाली बात है तो आप रूट की पहले जानकारी ले, जो दिया वही है। चारभुजा जाना था, चारभुजा हम गए, ठीक बात है। अब उसमें और कौन सा रूट आता है ये बता दें। चारों विधानसभा में यात्रा घूमी, उसके बाद इसका कोई असर सकारात्मक या नकारात्मक क्या दिखने को मिले? कि कोई भी विधायक इस रैली में नेताओं के साथ नहीं रहेगा, तो भी वो जबरदस्ती उनके साथ बैठ गए। हमारे ऐसे मूर्ख आदमी होते हैं जो ऐसे मौका फायदा देते हैं दूसरों को। एक मंडल का प्रभारी रहने के कारण मेरे तक भी कोई सूचना नहीं है कि चारभुजा में गोमती का स्थान चारभुजा। लोग जब 1 बजे से खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्वागत के अंदर खड़े हैं, तो थोड़ा सा आक्रोश तो आएगा। और फिर आप विधायक हैं तो फिर आप अगर आप कह रहे हो हटो तो फिर आपके खिलाफ ही बोलेंगे ना। गोमती चौराहे से लेकर भीम तक जो शीर्ष नेतृत्व था वो रथ पर नहीं दिखाई दे रहा था। रथ का हमें कोई विरोध नहीं है, हमने तहे दिल से उसका सम्मान किया, ससम्मान किया, पुष्पांजलि चढ़ाई। देवगढ़ से भी एक विवाद जो बताया जा रहा है कि वहाँ क्योंकि जो पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं अजय सोनी वो मंच पर थे, उस रथ पर थे, तो लोगों ने वहाँ पुष्प वर्षा से इनकार कर दिया। तो हम 3-4 हज़ार लोग बस स्टैंड पे इकट्ठे हुए और हमने 1 बजे का समय दिया। रथ 4:30 बजे वहाँ पहुँचा। हमें आपका स्वागत करना है, हमें आपसे अभी कुछ नहीं चाहिए। हम तो आप जीतेंगे और हमारे को पता है आप विकास अवश्य करेंगे, हमने तो आपका स्वागत करना है। अगर मैं कल को कहीं विमुख होने की मन कर लूँ, मैं सबको जानता हूँ, सब मेरे पीछे आएंगे, ये मेरी गलतफहमी है। कार्यकर्ता भड़क गए और देखते ही देखते हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रोड पे आ गए। भीम और कुंभलगढ़ कल परिवर्तन यात्रा दोनों ऐसे क्षेत्र है जहाँ खुलकर पार्टी की खींचतान नजर आई, बिखराव नजर आया। तो आपको नहीं लगता कि ये चुनाव के नजरिए से थोड़ा अच्छा संकेत नहीं है? स्थानीय विधायक जी का विरोध है, इनके विरोध के कारण ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। बाकी अनगढ़ बातें तो कोई भी लोग कुछ भी कर सकता है, उसका मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। स्थानीय मंत्री जी के विरोध में हो हल्ला किया और वो स्वाभाविक है। तो नाथू जी कुछ समय से अपने आप को अलग महसूस कर रहा है। वाह, यात्रा परिवर्तन की थी तो बवाल क्यों हुआ? और बवाल के साथ साथ जो वहाँ से तमाम विजुअल आए हैं वो लोगों की जुबान पर चढ़े हुए हैं, चारों तरफ उसी की चर्चाएं हैं। तो हमने सोचा क्यों ना ये पता करें कि आखिर वहाँ हुआ क्या था। जो कुछ पक्ष थे उस पूरे प्रकरण में, जहाँ एक तरफ अनूप सिंह उस स्वागत सभा में दिखाई दे रहे थे, अपनी पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे थे, रथ के साथ भारतीय जनता पार्टी का संगठन दिखाई दे रहा था, जिला अध्यक्ष मान सिंह मंच पर खड़े थे, सुरेंद्र सिंह राठौड़ दूसरे तमाम बड़े नेताओं के साथ कार से गुजर रहे थे। आखिर वहाँ हुआ क्या? आखिर असल वजह क्या रही विवाद की? हमने सभी पक्षों से बात करने की कोशिश की। सबसे पहले सुनिए आखिर अनूप सिंह क्या बोलते हैं। और आपको थोड़ा और जानकारी दे दूं कि एक विवाद चारभुजा से निकल कर आ रहा है। तो चारभुजा में जो कार्यक्रम में थे नाथू गुजर, वो ये दोनों कहते क्या है, ये सुनिए पहले। परिवर्तन यात्रा के स्वागत के लिए हजारों लोग कितेड़ा से आगे तोरण टकड़ी, जहाँ माताजी ने तोरण बांधा, वहाँ उस छापर में हमने हजारों लोग कुंभलगढ़ क्षेत्र से पधारे और उन्होंने सबने भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा के स्वागत के लिए और राजस्थान में कांग्रेस को हटाकर पुनः भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का संकल्प लेकर स्वागत करने का प्रोग्राम रखा था। और जैसे जैसे यात्रा चारभुजा होते हुए यहाँ आई, और यहाँ आई तो रथ में उन नेताओं को बैठना था, सब बैठ रहे थे, लेकिन वर्तमान विधायक महोदय ने उन सबको कारों में बिठा दिया
और यहाँ किसी को रोका भी नहीं और वहाँ से निकलने का प्रयास किया। जब सारी जनता सामने खड़ी हो गई कि भाई हम सुबह से 1 बजे से अगर यहाँ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, आम जनता भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी मतदाता हैं, तो हमारी बात सुन के जाएँ और हमें आपका स्वागत करना है। हमें आपसे अभी कुछ नहीं चाहिए, हम तो आप जीतेंगे और हमारे को पता है आप विकास अवश्य करेंगे, हमने तो आपका स्वागत करना है। लेकिन उन्होंने, सुरेंद्र सिंह जी ने उस स्वागत के लायक भी हमको नहीं रखा। तो ये विधायक साहब को ऊपर से दिशा निर्देश थे पार्टी से सबसे कि कोई भी विधायक इस रैली में नेताओं के साथ नहीं रहेगा, तो भी वो जबरदस्ती उनके साथ बैठ गए और उनको मजबूर कर दिया कि हमारे से बात नहीं करे। फिर जनता सब सड़कों पर सो गई और फिर बाद में मैं नेताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा, दिव्या कुमारी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, सतीश पुनिया जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, विकेश सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, अरुण जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इस आम जनता की भावना समझी और उन्होंने नीचे उतरकर सभी से स्वागत स्वीकार किया और हमें आश्वस्त किया है कि निश्चित तौर पर जो आपकी भावना है वो जयपुर और दिल्ली पहुँचा दी जाएगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनकी गाड़ियों पर बोतलें फेंकी गई है, उनकी गाड़ियों को थपथपाया गया है और ऐसे भी विजुअल निकल कर आ रहे हैं कि आप रथ पर चढ़ गए थे और माइक छीनकर बोलने लगे थे। ये बातें भी कही जा रही है। नहीं, बोतलें किसी ने कोई फेंकी नहीं और कोई बोतलों का विवाद नहीं है। जरूर ये है रोड पे हम सब सो गए थे क्योंकि हम स्वाभाविक हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो हमारी बात तो उनको सुनाएंगे और हम उन नेताओं को स्वागत करने के लिए आए थे। तो ये हमने जरूर किया, कोई बोतलें कुछ भी नहीं फेंकी और रथ पे कोई जबरदस्ती नहीं चढ़े। रथ पे हमने स्वागत करने के लिए, माला पहराने के लिए रथ पे जो हमारे जिलाध्यक्ष जी थे और उनकी टीम थी सबको सम्मान करने के लिए ऊपर चढ़े और उन्होंने, जिलाध्यक्ष ने मेरे को रथ से माइक दिया और उन्होंने कहा आप सब जनता का धन्यवाद दीजिए और हमारे को दीवेर जाना है इसलिए थोड़ा इनको रास्ता छोड़ने के लिए निवेदन कीजिए। विधायक संयोजक के नाते होते तो अगर इतना चाहते तो कुंभलगढ़ विधानसभा जनता वही रुकी ना, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे तो वो उतर के वो भी कहते थे बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी इकट्ठे हुए हैं, आपका सबका धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ सुरेंद्र सिंह राठौड़ भी रहेगा, हम सब भी रहेंगे और उसको विजयी बना के भेजेंगे। हमारा उद्देश्य है कि एक भारतीय जनता पार्टी जिताना। उनको रोक देना चाहिए था, 5 मिनट लगे उसके बाद भी 5 मिनट ही रुके। हमने ऐसा तो कहीं नहीं कि आप सभा में आके भाषण दो, हमारे को भी पता है कि परिवर्तन यात्रा को बहुत व्यस्त शेड्यूल है, लेकिन 1-2 मिनट रुक जाते और उनका स्वागत कर लेते। लेकिन विधायक जी को पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से चीड़ है या आम जनता से चीड़ है, पता नहीं किस कारण उनको मन में ऐसी भावना आ गई कि मैं किसी से मिलने नहीं दूंगा और ये भारतीय जनता पार्टी का जो अपमान किया है उन्होंने। तो 30 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के मतदाता ने उनको जो जिताया है उस जिताने का एहसान उन्होंने नहीं चुकाया है, उन्होंने अपमान किया इस जनता का। उस वायरल वीडियो में सतीश जी पुनिया ने ये कहा है कि अगर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की, जनता की कोई बात है तो वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बताएं, उन्हें बताएं, उसके लिए वे तैयार हैं, जयपुर भी आ सकते हैं। ये जब उन्होंने कहा है तो क्या लगा, क्या मुख्य बात है? वो हमारे को बहुत अच्छा लगा और सतीश जी पुनिया बहुत अच्छे नेता हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह गए हैं, प्रतिपक्ष उपनेता भी हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि आपकी कोई समस्या है, आपके क्षेत्र की कोई बात है, विधानसभा चुनाव के संबंधित कोई बात है तो आप 5 जने 10 जने हमारे कार्यालय में बताइए, मैं अध्यक्ष साहब से मीटिंग करूंगा, निश्चित तौर पर आपकी बात उस कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचेगी और हमें पूरा विश्वास है कि वो अवश्य तौर पर सतीश जी पुनिया, विकेश सिंह जी, दिव्या कुमारी जी और उनके साथ में अरुण जी जो भी पदाधिकारी पधारे थे, निश्चित तौर पर हमारी भावनाएं ऊपर तक पहुंचाएंगे और हमारे को उन्होंने मिलने का समय दिया तो हम अवश्य तौर से हम यहाँ के पूरे पार्टी कार्यकर्ता लोग अवश्य पूरी टीम बना के जाएंगे और उनसे हमारी बात रखेंगे और इस क्षेत्र की समस्याओं का और वर्तमान विधायक के व्यवहार के प्रति उनको हम हमारी तरफ से निवेदन करके सब बताएंगे। वहाँ आपने जैसे मौजूदा विधायक के खिलाफ भी नारेबाजी कुछ लोगों ने की थी, उसको भी लेकर जो वरिष्ठ पदाधिकारियों ने नाराजगी जताई, इस तरह की नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने जब उन्होंने आवेश में आकर कहा गाड़ियों से हट जाओ आगे से, तो स्वाभाविक है कि लोग जब 1 बजे से खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के स्वागत के अंदर खड़े हैं तो थोड़ा सा आक्रोश तो आएगा और फिर आप विधायक हैं तो फिर आप अगर आप कह रहे हो हटो तो फिर आपके खिलाफ ही बोलेंगे ना। श्री 4 बजे की नगरी में आज परिवर्तन यात्रा का रथ का आगमन पहले तो था नहीं, पहले हमारे को गोमती चौराहे का दिया हुआ था शेड्यूल, उस शेड्यूल को चेंज करके 4 बजे जी के वहाँ स्थान तय किया गया। वो तय करने के बाद में हमारे को 24 घंटे पहले ही सूचना दी, वो भी व्हाट्सएप मैसेज के साथ सूचना मिली। किसी कार्यकर्ता के हिसाब से या मंडल अध्यक्ष या किसी पदाधिकारी के हिसाब से किसी सूचना नहीं थी। मैं बड़े अपने आप को दुर्भाग्यशाली मानता हूं कि मैं भीम मंडल का प्रभारी भी हूं
एक मंडल का प्रभारी रहने के कारण मेरे तक भी कोई सूचना नहीं है कि 4 भुजा में गोमती का स्थान 4 भुजा कर दिया। जो भी हुआ पार्टी का निर्णय था, ऊपर का निर्णय था, अच्छा हुआ। ठाकुर जी के यहाँ आ रही थी, हम भी बड़े खुशी मिजाज से सबने हमें गांव को इकट्ठा किया, 36 को इकट्ठी की, कहा कि बनो ठाकुर जी के यहाँ जो मोदी जी के नाम के रथ आ रहा है उसका भव्य स्वागत करना। तो हम 3-4 हज़ार लोग बस स्टैंड पे इकट्ठे हुए और हमने 1 बजे का समय दिया। रथ 4:30 बजे वहाँ पहुँचा। रथ 4 भुजा का आने का रास्ता हमारे को मार्ग बताया था। 4 भुजा का मेन दरवाजा जो मोराना चौराहा है उससे होके ही 4 भुजा आते हैं। वहाँ क्षेत्रीय विधायक जी के कारण उन्होंने उस रूट को 3 किलोमीटर बाईपास होके, जो हिमाचल सूरी नगरी का वाला बाईपास है, वहाँ से लेके उस रोड को लेके फिर बस स्टैंड पे लाए। इसके कारण कार्यकर्ता भड़क गए और देखते ही देखते हजारों की संख्या में कार्यकर्ता रोड पे आ गए और स्थानीय मंत्री जी के विरोध में हो हल्ला किया। और वो स्वाभाविक है कि जिस प्रकार से उन्होंने व्यवहार किया, जिस प्रकार से उन्होंने रूट बदला, उस कारण विरोध हुआ। हमारे रथ का हमारे कोई विरोध नहीं है, हमने तहे दिल से उसका सम्मान किया, ससम्मान किया, पुष्पांजलि चढ़ाई। और वहाँ पे अब आप कस्बे की जो भीड़ थी, उन्होंने इस नज़ारे को देखा तो वो सहन नहीं कर पाए और उन्होंने मतलब विधायक के खिलाफ में नारेबाजी करना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में कोई बोलते हैं, रथ यात्रा के विरोध में कोई बोलते हैं। मतलब सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के पक्ष में हजारों लोग इकट्ठे होकर आए, उसके सम्मान के लिए आए। जैसे आपको मैं बुलाऊं कि आपको उमरवास आना है और उमरवास आप कितला होकर आना है और आप उमरवास में वाया सेवंतरी होकर आ जाओगे तो आपको रोष स्वतः ही पब्लिक में रोष व्याप्त होगा, कार्यकर्ता में रोष होगा। कार्यक्रम में अगर परिवर्तन यात्रा है जो कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होने के लिए निकाल रही है और दावेदार अगर इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ आक्रोश और नारेबाजी करेंगे तो आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी को कहीं नुकसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में जिसको भी सिंबल मिलेगा वो 50,000 वोट से जीतेगा। स्थानीय विधायक जी का विरोध है, इनके विरोध के कारण ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमजोर हो रही है। बाकी किसी को भी टिकट मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी 50,000 वोटों से विजयश्री होगी। तो देखा आपने, इनके सीधे सीधे आरोप है कि हमारे को जो स्थान नहीं दिया गया, हमारे कार्यक्रम के रूट बदल दिए गए। अभी दावा में कितनी सच्चाई है ये पता नहीं, मगर इनकी सच जानने के लिए हमने सुरेंद्र सिंह राठौर से बात की थी। वो व्यस्त थे थोड़े आज, तो उनका पक्ष आया नहीं है। मगर क्योंकि पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था तो हमने भारतीय जनता पार्टी के मुखिया जिले के कप्तान मानसिंह बाहर से बात की। सुनिए आखिर वो क्या कहते हैं। ये जो कल एक विवाद निकल कर आ रहा है जहाँ पर अनोप सिंह समर्थकों ने सड़क पर सभी गाड़ियाँ रोक दी थी और वहाँ पर विधायक जी के खिलाफ नारे भी लगे और एक विवाद और नाराजगी निकल कर आ रही है, क्या पूरा प्रकरण था? पहले तो आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना दूंगा कि आपने बहुत अच्छा कवरेज किया और जो लोगों की भावना है वो सबको आपने बताई। इसके लिए आप सब पत्रकार महोदय को, टीवी के माध्यम से सबको आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। और आपने जो प्रश्न किया है मेरे से, वे कल जो अनोप सिंह जी के नाम के व्यक्ति ने दंडवत किया, उन्होंने प्रणाम भी किया। आप कह रहे होंगे गाड़ी के आड़े से, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। इसलिए क्या है, वो एक ऐसी जगह से आते हैं जो पहले कभी कांग्रेस में थे, बीच में जब भारतीय जनता पार्टी में आए और आने के बाद उनको यूँ लगा कि भारतीय जनता पार्टी का हजूम बहुत बड़ा है और सभी कार्यकर्ता से मेरी पहचान हो गई और कार्यकर्ता मेरे साथ है। तो उन्होंने अपना रुख बदल के निर्दलीय चुनाव भी लड़ा और निर्दलीय चुनाव जब लड़ा तो अपनी धरती उनको नजर आई। क्यों? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है, व्यक्ति को लगता है कि मेरे साथ, मैं जैसे जिला अध्यक्ष हूँ तो मुझे लगता है कि मैं 980 बूथों पे आज मेरे पास ×20 18,000 कार्यकर्ताओं से मैं डायरेक्ट संपर्क में हूँ। अगर मैं कल को कहीं विमुख होने की मन कर लूँ, मैं सबको जानता हूँ, सब मेरे पीछे आएंगे, ये मेरी गलतफहमी, ये उनकी गलतफहमी दूर हो गई और वो विमुख हो गए। अब उनको लगा कि मैं जब दूर होने के बाद कोई आता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी कार्यकर्ता जो कार्यकर्ता पीछे नहीं जाता किसी नेता के साथ,
इसीलिए पार्टी अपने स्तर पर मजबूत है। कांग्रेस और बीजेपी में यही फ़र्क है, और फ़र्क के नाते उनको जब लगा कि यार मैं तो कुछ नहीं कर पाया, तो उन्होंने दंडवत प्रणाम करके लोगों को जाहिर करना चाहा कि भाई चलो ठीक है, पार्टी से मुझे जो गलती हुई है क्षमा करें और मुझे वापस कहने का मौका आया, बात करने का प्रयास करें। सर, आप बिल्कुल अलग विषय बता रहे हैं, बल्कि विषय वहाँ पर अलग था। हाय हाय के नारे लगे, सतीश पूनिया जी सांसद महोदय को बाहर आना पड़ा लोगों को शांत कराने के लिए। जब तो पार्टी के अंदर अनुशासन यहाँ पर देखने को मिला। नहीं, जो व्यक्ति वहाँ ये चीज़ लेके आए भीड़ को, वो व्यक्ति पार्टी के कार्यकर्ता। देखो, सारे जगह भीड़ होती है, वो सारी भाजपा की हो ऐसा नहीं है। 2 लाख वोटर्स होते हैं। वोटर्स को लाने के लिए या जनता को लाने के लिए भीड़ के मुताबिक वो व्यक्ति हो जो भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस्ड कार्यकर्ता हो, वो अगर गाली देता है तो उसके लिए हम जो भी कार्रवाई होती है। अब जो अनूप सिंह है, वो वैसे ही पार्टी का अभी प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, वो अपने मिसेज के नाम से चलाना चाहता है, तो ठीक बात है, वो उनकी मर्जी है। बाकी वो प्राथमिक सदस्य नहीं है पार्टी के, वो चुनाव लड़ा है, निर्दलीय चुनाव की उन्होंने एक पूरी कार्यक्रम को किया, इसलिए वो पार्टी के सामने आगे गिड़गिड़ाना भी चाहते हैं और अपने वो दूसरों के माध्यम से कहते थे किसी व्यक्ति का खिलाफ है। हमारे अगर मान लो किसी व्यक्ति के मन में किसी के प्रति कोई रोष है, तो एक हमारा प्लेटफार्म है, अगर वो हमारा व्यक्ति है तो वो हमें हमारे प्लेटफार्म पे बताया जाता है, वो है हमारा घर का परिवार का सदस्य। अगर रोड पे कोई किसी पे पत्थर फेंकता है, भाटा फेंकता है, तो वो अपना है ही नहीं, फेंक सकता है, उसकी स्वतंत्रता है। चारभुजा क्षेत्र से भी कुछ नाराजगी निकल कर आ रही है। वहाँ तो आपके पार्टी के जो प्रमुख पुराने कार्यकर्ता है नाथूलाल गुर्जर, वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि इसका रूट जानबूझकर बदल दिया गया और हमारा कार्यक्रम जहाँ था वहाँ परिवर्तन यात्रा को आने नहीं दिया गया। पहली बात तो रूट बदलने वाली बात है, तो आप रूट की पहले जानकारी ले, जो दिया वही है। चारभुजा जाना था, चारभुजा हम गए, ठीक बात है। अब उसमें और कौन सा रूट आता है ये बता दें। तो चारभुजा का पहले अचानक टाइम नहीं ये और इसके अलावा मोरना चौराहे से जाते हैं थाने के बाद, ये उधर माहेश्वरी भवन से होके आगे। आप समझे नहीं, जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती है, बड़े जुलूस को उन्होंने कहा इधर से जो जारी इधर नहीं जाके आप इधर से यूँ राउंड करके आओ, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा। मेरे को इस दुकान पे आना अगले चौराहे से हो या मैं डायरेक्ट, आप कह रहे हो डायरेक्ट क्यों नहीं आया, हम कानून की व्यवस्था को देखते हुए राइट साइड घूम के आए, ऑन द वे आए। इसके साथ साथ जो अखबारों में भी खबरें आई है, हमने भी मौके पर देखा था कि देवगढ़ से भी एक विवाद जो बताया जा रहा है कि वहाँ क्योंकि जो पहले निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं अजय सोनी, वो मंच पर थे, उस रथ पर थे, तो लोगों ने वहाँ पुष्प वर्षा से इनकार कर दिया। देखो, हर व्यक्ति को भी कभी गलती करता है और गलती की उसको परिवार के सदस्य को क्षमा भी मिलती है। ऐसे काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने कभी चुनाव लड़ लिया होगा, पार्टी से विमुख जाने की कोशिश होगी, जब उनकी वापस ठोकर लगने के बाद अगर वो ठीक हो जाते हैं तो पार्टी में लेते हैं, जिम्मेदारी देते हैं और करते हैं। अगर ऐसा कोई किसी ने कहा है अगर पदाधिकारी के नाते, तो मुझे बताओ, अगर ऐसा करना से तो उसकी बात करेंगे हम, कोई उसमें विवाद है तो। बाकी अनगढ़ बातें तो कोई भी लोग कुछ भी कर सकता है, उसका मैं कैसे क्या कर सकता हूँ। और पार्टी के जितने भी व्यक्ति हैं, अगर आपने जैसे नाथू जी वाला विषय उठाया, तो नाथू जी कुछ समय से अपने आप को अलग महसूस कर रहे हैं वो। अब व्यक्ति खुद को, मैं कह रहा हूँ, अगर वो हमारे कार्यकर्ता है, उसमें कोई दो राय की बात नहीं है। कार्यकर्ता होने के नाते उनको अगर कोई बात अपनी कहनी, तो अपने पास में स्थान होता है, सबके लिए पार्टी का एक प्लेटफॉर्म होता है, आपको वहाँ कहनी चाहिए। अब कांग्रेस के पास में क्या, वहाँ धरातल नहीं है। अब धरातल नहीं है तो हमारे कुछ भी व्यक्ति जो थोड़े बहुत इधर उधर होके वो कहीं हैं, तो उनके साथ लग के वो ऐसी नाराबाजी या ऐसा कुछ करके बताना चाहते हैं कि पार्टी में अंदरूनी कोई मिस्टेक है, जबकि ऐसा है नहीं, मगर वो दिखाना चाहते हैं। तो ये पॉलिटिकल व्यू है, करते हैं लोग, करने वाले एक दूसरे का मौके का फ़ायदा लेना चाहते हैं। और अब हमारे ऐसे मूर्ख आदमी होते हैं जो ऐसे मौका फ़ायदा देते हैं दूसरों को। अगर भारतीय जनता पार्टी के वो व्यक्ति निष्ठावान है तो वो अपनी पार्टी के स्तर पर बैठ के बात करनी चाहिए, जज में बैठ के बात करनी चाहिए अगर कोई तकलीफ है तो। और रही बात अपनी प्रदर्शन बताना है, तो किसी का दूसरे की कमी बताने की क्या जरूरत पड़ रही है। आप अपनी शक्ति बताओ ना कि मेरा में शक्ति है, मेरे साथ ये जनता है और ये जनता को मैं ला सकता हूँ। आप अपने कहीं भी खरा उतरो ना, आप उतरना चाहो, काफ़ी समय और मौके मिलते हैं हमको। जब पार्टी को दिखता है कि यार ये व्यक्ति मजबूत है, अगर हमने इसको अवॉइड किया तो अच्छी बात नहीं है, तो उसके मौका दिखाने का मौका तो मिलना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि पार्टी देखती नहीं है। भीम और कुंभलगढ़ कल परिवर्तन यात्रा दोनों ऐसे क्षेत्र है जहां खुलकर पार्टी की खींचतान नजर आई, बिखराव नजर आया। तो आपको नहीं लगता कि ये चुनावों के नजरिए से थोड़ा अच्छा संकेत नहीं है? नहीं, आप कह रहे हो ये बात, आप अगर वो अंदरूनी कोई बात है तो है, हो बिल्कुल खतरा है। अंदरूनी कोई बात ही नहीं है ना, क्योंकि वहाँ जब जनता गए, जिस तरह से स्वागत हुआ, जिस तरह से संख्या की बल था। और मैं आपको एक चीज़ सीधा सीधा बताता हूँ, आज आप मेरे से भी बात कर रहे हो तो एज ए जिलाध्यक्ष बात कर रहे हो ना, आम आदमी की बात जाओगे तो वो उसकी मर्जी से कुछ ही कह सकता है। तो इसी तरह पार्टी का कैडर बेस्ड पार्टी का कोई कार्यकर्ता वहाँ साथ हो तो वो बताओ आप।
भाई जो केडर बेस्ड कोई कार्यकर्ता अगर साथ है तो वो बताओ, बाकी तो अन्यत्र भीड़ है, अन्यत्र भीड़ कुछ भी बोल सकती है, उसके लिए कोई भी उकसा सकता था उसको। परंतु आप क्या मान परंतु उस प्रकरण में आप कह रहे हैं कि पार्टी के अनूप सिंह कार्यकर्ता नहीं है, मगर जो पूरा विवाद हुआ उसके बाद पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को स्वयं को ये कहना पड़ा है कि आप 5 लोग आइए, हम आपसे मिलकर बैठकर बात करेंगे। मैं कब मना कर रहा हूँ सर, मैं तो कहूँ बिल्कुल आप बात सही कह रहे हो भाई। कहीं भी अगर आप जा रहे हैं ना, किसी को भी प्रॉब्लम है, हमारे पार्टी कैडर बेस का है या नहीं है, मगर जनता में भी कोई व्यक्ति है तो उसको भी कोई तकलीफ है, बात करनी, तो हम उनको यही कहेंगे आप हमारे स्थान पे आओ, वहाँ बैठ के बात की जाएगी, आपकी क्या समस्या है, आप क्या चाहते हो और पार्टी का क्या विचार है, इस बारे में चर्चा की जाएगी। आपको क्या लगता है चारों विधानसभा में ये यात्रा घूमी, उसके बाद इसका कोई असर सकारात्मक या नकारात्मक क्या दिखने को मिलेगा? आपने एक चीज़ नोट की होगी, हमारी यात्रा जहाँ से चल रही थी काफ़ी समय विलम्ब से चली, ये थोड़ा सा हमारा कमी रही, और विलम्ब होने का कारण ये था कि जहाँ से रवाना होती है, अब सुबह भी हम 9:30 से 10 बजे रवाना हो गए, मगर हमको जहाँ पहुँचना था पहुँचते पहुँचते इतने स्वागत और इतने लोग मिले कि उस यात्रा का जब हम जिससे निकल रहे हैं तो निकलना अपना स्वाभाविक समय से काम है, बाकी पहुँचना तो फिर जितनी यात्रा के माध्यम से जिन लोगों का स्वागत अभिनंदन होता है, सारी चीज़ों को देखते हुए उसमें समय में लेट हुए, तो उस कारण भी लोग इतने लेट तक अपना इंतजार करते। यात्रा भी निकली है, उस यात्रा में ऐसा क्या कारण रहा कि गोमती चौराहे से लेकर भीम तक जो शीर्ष नेतृत्व था वो रथ पर नहीं दिखाई दे रहा था? उसका कारण मैं बताऊँ, जैसे परसों भी हमारी नाथद्वारा में सभा थी, वो सभा इस कारण से नहीं हो पाई कि सारा शीर्ष नेतृत्व उस रथ में था और वो आगे नहीं पहुंच पाया। रथ को 12 संख्या के आधार पर हम नहीं निकल पा रहे थे। इस बार हमने तय किया कि जब अगर संख्या के आधार पर जैसे 4 बजे तक पहुँचे ना, बीच में जो गैप है, अगर वहाँ संख्या है तो आप एक बार वहाँ पहुँच जाओ, जो सभा जहाँ सभा दी गई उन पॉइंटों पर एक बार नेतृत्व पहुँच जावे, ताकि ये जो रथ हरा रथ का स्वागत हो जाएगा। निश्चित नेतृत्व जैसे देवगढ़ में भी सभा कर ली उन्होंने, ताल में भी सभा कर ली और भीम में भी सभा कर ली, जबकि रथ 1.5 घंटा लेट पहुँचा, इसलिए उनको आगे नेतृत्व को भेजा गया कि आप वहाँ सभा ले लेंगे तब तक हम पहुँचे। तो देखा आपने, सभी लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने पक्ष रख रहे हैं, मगर ये तय है कि वो जहाँ वो विवाद हुआ, जहाँ ये पूरा प्रकरण घटित हुआ, भारतीय जनता पार्टी की इस बड़ी यात्रा के लिए, क्योंकि ये प्रदेश व्यापी आयोजन था जिसमें कि तमाम बड़े नेता अपने आप को झोंक रहे हैं, पूरी पुरजोर कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा बने, और ऐसे में बीच सड़क इतना भारी आक्रोश, विरोध, हंगामा होना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।